एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनको पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह हंसता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही लाफ्स, सिंपल। वह हंसवाता है, अब हंसवाने के लिए कौन सी वर्ब यूज करें? हंसने के लिए तो लाफ हो गई, लेकिन हंसवाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। वह रोता है, ही क्राइज, सिंपल। टेंस के अनुसार ताती ते हैं तो सिंपल प्रेजेंट, ही क्राइज। वह रुलवाता है, रुलवाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा कौन सी वर्ब को यूज करें। वह कार चला रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चलाने के लिए ड्राइव, ही इज ड्राइविंग अ कार। लेकिन वह कार चलवा रहा है, अब चलवाने के लिए कोई वर्ब, कौन सी वर्ब है, इसको सोचना पड़ेगा। वह पत्र लिख रहा है, राइट वर्ब है, ही इज राइटिंग अ लेटर। वह पत्र लिखवा रहा है, अगेन लिखवाने के लिए कौन सी वर्ब यूज करें? तो आपने देखा कि इंग्लिश में हंसता, रोता, इन सब के लिए तो वर्ब हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से काम करवा रहा है, वह पत्र लिखवा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो खुद नहीं लिख रहा है, दूसरे से लिखवा रहा है। वो कार चलवा रहा है, वो खुद नहीं चला रहा है, दूसरे से चलवा रहा है। तो जब जो सब्जेक्ट है या कर्ता है या डूअर है, वो खुद काम नहीं करता है और किसी और से काम करवाता है, तब हम कौन सी वर्ब यूज करें? जैसे मैंने कमरा साफ किया, ठीक है, लेकिन मैंने कमरा साफ करवाया, अब मैंने खुद ने नहीं किया, मैंने किसी और से काम करवाया वो, अब मैं कौन सी वर्ब यूज करूं? तो इन्हीं को आज हम ऐसी वर्ब पढ़ेंगे जिसमें कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसको डूअर भी कहते हैं, वो स्वयं काम ना करके दूसरे से काम करवाता है। तो ऐसी वर्ब को क्या कहते हैं? ऐसी वर्ब को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव जो कि किससे बना? कॉज से, CAUSE, कॉज यानी कारण। तो ये हैं कॉजेटिव वर्ब्स। अब कॉजेटिव वर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक यानी जो प्रेरणा, कर्ता जब काम करने की प्रेरणा देता है या जिसकी प्रेरणा से वो काम करवाया गया है। जैसे कि वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है, अब वो खुद पत्र नहीं लिख रहा, वो मुझसे पत्र लिखवा रहा है, तो वो क्या कह रहा है? मुझे पत्र लिखने की प्रेरणा दे रहा है। तो ऐसी वर्ब, अब जो कौन सा, किस काम की प्रेरणा दे रहा है? लिखने की, लिखवाने की, वो मुझसे पत्र लिखवा रहा है। तो जो ये लिखवाना है, ये कौन सी वर्ब हो जाएगी? कॉजेटिव वर्ब। यहां पर वो कॉजेटिव वर्ब का उपयोग करके किसी दूसरे से काम करवाएगा। तो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? ऐसी वर्ब जिनमें के सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से, अब वो दूसरा व्यक्ति कौन कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। वो पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, उससे काम करवाता है। तो जिस वर्ब को ऐसी स्थिति में यूज किया जाता है, उस वर्ब को क्या कहते हैं? कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे वह मुझसे कार चलवा रहा है, अब देखिए वो खुद कार नहीं चला रहा, वो किससे चलवा रहा है? मुझसे चलवा रहा है, यानी कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवा रहा है। तो हमें ऐसी स्थिति में जिस वर्ब का हम यूज करेंगे, वो वर्ब कौन सी कहलाएगी? कॉजेटिव वर्ब कहलाएगी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब इंग्लिश में बहुत सारी कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं, लेकिन जो मेन कॉजेटिव वर्ब्स हैं वो कौन सी हैं? लेट, गेट, मेक, हैव एंड हेल्प। इन वर्ब के यूज से जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आप लोग सीखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश पर आपकी कितनी कमांड हो गई है और आप इंग्लिश में थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस बोल सकते हैं इन पांचों वर्ब के यूज से।
जो शब्द, जो सेंटेंसेस अभी तक आप सोचते थे मैं इनको कैसे बोलूं, वो बहुत ही आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में आप पढ़िए। आपको इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यदि आप कोई जॉब करना चाहते हैं या कोई काम ढूंढ रहे हैं या फिर इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, तो आपको इस कॉजेटिव वर्ब को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको एडिट करने को आता है, आपको गलतियों को ढूंढने को आता है, तो इन वर्ब को सही यूज़ से, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे तो इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है और क्यों नहीं होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन, आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस को अपने आप बोलेंगे जो आपने सोचा नहीं था कि इन सेंटेंसेस के यूज़ से हम इंग्लिश में कितना अच्छा बोल सकते हैं। तो आगे अब हम लोग वन बाय वन इन वर्ब्स के यूज़ को पढ़ेंगे, और आज हम शुरू करेंगे लेट वर्ब कैसे कॉजेटिव वर्ब बनती है और कॉजेटिव वर्ब बनने पर क्या काम करती है, इसको हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। थोड़ी देर को वीडियो पॉज रहेगा, मैं एक साइड हो जाती हूँ, और फिर हम शुरू करेंगे वर्ब लेट एज कॉजेटिव वर्ब। और अब हम शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉजेटिव वर्ब में। फर्स्ट कॉजेटिव वर्ब जो कि है लेट, तो LET लेट, कैसे बोलते हैं इसको? लेट। एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा LATE, इसको क्या बोलते हैं? लेट। तो दोनों के प्रोनाउंसिएशन को भी आप करेक्ट कर लीजिए, लेट एंड लेट, लेट लेट, दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग है। ये मेन वर्ब है लेट। जब ये मेन वर्ब है तो इसकी फॉर्म भी होंगी, हर मेन वर्ब की तरह लेट की भी फॉर्म है। मेन वर्ब में लेट, फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म भी इसकी लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है वो क्या होगी? लेटिंग, LETTING। और V5 जो कि सिंपल प्रेजेंट में यूज होती है लेट्स। ये हमें याद रखना है। एक आप ऐसा भी लेट्स देखेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, तो दोनों में अंतर है। ये वर्ब है लेट में एस। सिंपल प्रेजेंट में आप लोग सभी टेंस पढ़ चुके हैं और टेंस के बारे में जानते हैं कि जब ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो मेन वर्ब में एस या ES लग जाता है। तो ये कैसे बना? ये टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेट्स। तो ये हुआ लेट का एज ए मेन वर्ब, उसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पर हम लेट का यूज कॉजेटिव फॉर्म में, यानी जब सब्जेक्ट खुद काम ना करके दूसरे से काम कराए, लेकिन वो कौन सा काम करवाए कि वहाँ पर हम लेट का यूज करें। तो लेट का मतलब होता है करने देना, क्योंकि वर्ब है तो वो काम करेगी ही, लेकिन यहाँ पे वो खुद नहीं करेगी, वो करवाएगी। तो क्या करता है लेट? किसी काम को परमिशन देता है, परमिट करता है या अलाउ करता है। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को काम करने की परमिशन देता है, उसे परमिट करता है, उसे अलाउ करता है, तब हम वो काम करने के लिए, वो काम यदि हम करता है तो करवाने के लिए किस वर्ब का यूज़ करेंगे? लेट वर्ब का यूज़ करेंगे। आपको क्लियर हुआ? एक बार और समझ लेते हैं कि जो लेट वर्ब है, जब डूअर यानी सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, लेकिन वो जिससे काम करवाता है उसको काम करने की परमिशन देता है। उसने मुझसे कार चलवाई, यदि वो मुझे कार चलाने की परमिट, यानी उसने मुझे कार चलाने दी, यानी उसने मुझे
परमिशन दी, उसने मुझे परमिट किया, उसने मुझे अलाउ किया। यदि इस सेंस में काम करवाया जा रहा है तो हम कौन सी कॉजेटिव वर्ब का यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे, परमिशन के लिए, परमिट करने के लिए या अलाउ करने के लिए। लेकिन लेट का यूज कभी भी यदि डूअर यानी सब्जेक्ट है वो किसी को मजबूर करके काम करवाता है, करवाते हैं ना, कई बार कोई काम नहीं कर रहा है तो उससे फोर्सफुली काम करवाया जाता है, उसको मजबूर यानी कंपेल किया जाता है, ऐसी स्थिति में लेट वर्ब का यूज नहीं होगा। उसके लिए हम और दूसरी कॉजेटिव वर्ब का यूज करेंगे। अब देखते हैं कि लेट वर्ब से यदि हमको सेंटेंस बनाने हैं या हमको बोलना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ताकि हम उस स्ट्रक्चर पर सेंटेंसेस को फ्रेम करके इजीली किसी को परमिट कर सकें, किसी को अलाउ कर सकें या किसी को कोई काम करवा सकें। कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जो कि काम करवा रहा है। यहाँ पर क्योंकि हम लेट पढ़ रहे हैं तो ये जो सब्जेक्ट है ये या तो परमिट करेगा या अलाउ करेगा या परमिशन देगा, वो सब्जेक्ट। फिर लेट, लेट कॉजेटिव वर्ब है और जो भी टेंस होगा वह मुझे कार चलाने दे रहा है, उसने मुझे कार चलाने दी, वह मुझे कार चलाने देगा। आपने देखा, दे रहा है, दी, देगा, यानी टेंस बदल रहा है। तो जो भी टेंस बदलेगा वो किसका बदलेगा? कॉजेटिव वर्ब की टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी। इसके बाद में पर्सन या थिंग जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो इससे काम करवा रहा है, इसको परमिशन दे रहा है, इसको परमिट कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ब के बाद में क्या आएगा? वो सब्जेक्ट आएगा, वो ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो काम करवा रहा है, शुरू में आता है। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा? जिससे कि ये करता है, जिसको परमिट कर रहा है, जिसको अनुमति दे रहा है, जिसको अलाउ। इसलिए इसको इसके बाद कॉजेटिव वर्ब के बाद में लिखा जाता है। इसके बाद में मेन वर्ब आएगी। कौन सी मेन वर्ब? जो वो काम करवा रहा है। ये तो परमिट करने के लिए आया। अब वो जैसे उसने मुझे कार चलाने दी, तो जो वर्ब है चलाने दी यानी चलाने की अनुमति दी, तो हमको ये समझ आ गया कि यहाँ पे परमिशन का वो खुद नहीं कर रहा है बल्कि वो परमिट कर रहा है। तो हमको यहाँ पर लेट वर्ब का यूज कर रहे हैं। अब चलाने के लिए ड्राइव, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आएगी। बेस फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं कहीं पर किसी किसी वर्ब की बेस फॉर्म अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। ये मैं आपको जब टेंस पढ़ाए थे तो मैं आपको बहुत अच्छे से बेस फॉर्म और वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है ये समझा चुकी हूँ। तो आप चाहें तो टेंस वाले वीडियोस में देखकर अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट जो डूअर है, उसके बाद में वो कौन सा कॉज है, वर्ब उस सेंटेंस में क्या कहा गया है, क्या मजबूर किया गया है, क्या कंपेल किया गया है, क्या परमिशन दी गई है। तो हमको उसके अकॉर्डिंग एक कॉजेटिव वर्ब का सेलेक्ट करना है। क्योंकि हम यहाँ पर लेट वर्ब को पढ़ रहे हैं और लेट का यूज़ परमिशन के लिए होता है, परमिट करने के लिए होता है, अलाउ करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर लेट टेंस के अनुसार लिखेंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो जिससे कि सब्जेक्ट काम करवा रहा है। मेन वर्ब हमेशा अपनी बेस फॉर्म में आएगी एंड ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमेशा जो टेंस है वो कॉजेटिव वर्ब का ही बदला जाएगा, इस वर्ब का नहीं बदला जाएगा। ये अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, हिंदी से इंग्लिश करेंगे, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हमको जो टेंस है वो यहाँ पर चेंज करना है, ना कि यहाँ पर, क्योंकि वर्ब यहाँ भी है और वर्ब यहाँ पर भी है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इस स्ट्रक्चर से तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। अब हम लोग बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे भी, और जो हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं उनको भी बोलना सीखेंगे, जिससे कि ये बहुत ही आपको यूज़फुल समझ में आएगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्ट्रक्चर भी आपको नोट करना है और लेट के
कहाँ यूज़ किया जाता है, ये भी आपको नोट करना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग पढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर को किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अब जो हमने अभी स्ट्रक्चर सीखा, उस स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन से आप समझ जाएंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जो अभी तक बड़े कठिन लगते थे कि इनको कैसे बोला जाए, वो कितने आसान हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह के सेंटेंस जहाँ पर कोई परमिशन दे रहे हैं, आप किसी को अलाउ कर रहे हैं, उनको बोलिए ताकि इस स्ट्रक्चर पर आपकी कमांड हो जाए। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट, इसके बाद में लेट यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब है, इसके बाद में पर्सन या थिंग। कौन सा पर्सन या थिंग? जिससे कि कर्ता जिसको वो काम करने की अनुमति देता है, उसको परमिट करता है, उसको परमिशन देता है, उसको लिखेंगे। इसके बाद में बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो काम वो करवा रहा है, कार चलवा रहा है, कमरा साफ करवा रहा है, तो वो जो काम करवा रहा है उस वर्ब की बेस फॉर्म। और इसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई फ्रेज भी हो सकता है, तो वो हमको यहाँ पर लिखना है। अब हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, वह मुझे खेलने देता है। एक सिंपल बेसिक सेंटेंस है। यहाँ पर ये देता है, ता है, सिंपल प्रेजेंट है, तो वह यानी यहाँ पर क्या हुआ? वो खुद नहीं खेलता, वह मुझको खेलने की परमिशन देता है। हम सेंटेंस का जो भाव है उसको समझें कि वो खुद नहीं खेल रहा है, वह मुझे खेलने की परमिशन दे रहा है। अब क्या है, देखिए कॉजेटिव वर्ब अलग अलग जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे अंदर भाव हैं, उनके लिए अलग पॉजिटिव वर्ब यूज़ की जाती है। अब ये सब्जेक्ट को मालूम है कि वो मजबूरी में करवा रहा है, कि वो फोर्सफुली खेलने को कह रहा है, या वो परमिट कर रहा है, तो ये डिपेंड्स ऑन द स्पीकर, डिपेंड्स ऑन द डूअर कि वो क्या करवा रहा है। यहाँ पे जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो मुझे खेलने की परमिशन दे रहा है। तो हम यहाँ पर परमिशन है, परमिट किया गया है, तो सबसे पहले वह ही, इसके बाद में क्योंकि परमिशन दी जा रही है लेट, सिंपल प्रेजेंट है, लेट का V5 लेट्स हो जाएगा, ही के साथ में एस, ही लेट्स, किसको परमिशन दे रहा है? मुझे, ही लेट्स मी प्ले, वह मुझे खेलने देता है, वो खुद नहीं खेल रहा है, खेलने देता है। कितना सिंपल, आपने एक कॉजेटिव वर्ब के यूज से, एक डिफिकल्ट सा सेंटेंस लग रहा था कि अब खेलने देने को क्या वर्ब यूज करें, ही लेट्स मी प्ले। इसका नेगेटिव हो, वो मुझे खेलने नहीं देता है, यानी वो मुझे खेलने देने की परमिशन नहीं देता है, मुझे अलाउ नहीं करता है। सिंपल, नहीं देता है, सिंपल प्रेजेंट, डज आ जाएगा, ही डज नॉट लेट मी प्ले, ही डज नॉट लेट मी प्ले। क्या वह मुझे खेलने देता है? क्या वो मुझे खेलने की परमिशन देता है? इसका मतलब ये हुआ, क्या मुझे वो खेलने के लिए अलाउ करता है? डज ही लेट मी प्ले? क्या वो मुझे खेलने नहीं देता है? क्या वो मुझे खेलने की परमिशन नहीं देता है? क्या वो मुझे खेलने के लिए अलाउ नहीं करता है? देखो, अलाउ करना और नहीं करना, वर्ब तो अलाउ के लिए है, अब उसका आप इंट्रोगेटिव फॉर्म भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव फॉर्म, डज ही नॉट लेट मी प्ले? क्या वो मुझे खेलने की परमिशन नहीं देता है? यदि इंट्रोगेटिव वर्ड यूज करना है, वाई डज ही नॉट लेट मी प्ले, वो मुझे खेलने की परमिशन क्यों नहीं देता है, वो मुझे खेलने क्यों नहीं देता है? तो हमने क्या देखा, एक लेट से हमने परमिट करने के लिए जो डिफिकल्ट से सेंटेंस लग रहा था, वो कितना इजीली उसको हमने बोला भी और सीखा भी। एक और सेंटेंस लेते, दिशा ने मुझे जाने दिया, आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट। ये टेंस में मैंने आपको टेंस के वीडियो लेक्चर्स बनाए बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, यानी स्कूल के बच्चों के लेवल पे उनको तैयार किया है, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए ताकि आपको टेंस पर कमांड हो सके। दिशा ने मुझे जाने दिया, आ ई ए, सिंपल पास्ट। अब दिशा ने मुझे जाने दिया का मतलब क्या है कि दिशा ने मुझे जाने के लिए परमिट किया, दिशा ने मुझे अलाउ किया, दिशा ने मुझे परमिशन दी। दिशा, लेट की V2 फॉर्म भी लेट है, दिशा लेट, किसको? मुझे, मी। वर्ब गो,
जाने दिया। दिशा लेट मी गो, ऐसे आपको लगेगा कहीं एक बुक में दिशा लेट मी गो, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि परमिशन की दी गई डूअर के द्वारा ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को परमिशन दी गई। अब इसका नेगेटिव देख लें, दिशा ने मुझे नहीं जाने दिया। जब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनता है तो क्या लगाते हैं, डिड नॉट। दिशा डिड नॉट लेट मी गो, दिशा ने मुझे नहीं जाने दिया, यानी दिशा ने मुझे जाने की परमिशन नहीं दी, मुझे अनुमति नहीं दी। डिड दिशा लेट मी गो, क्या दिशा ने मुझे जाने दिया, क्या दिशा ने मुझे परमिशन दी। डिड दिशा नॉट लेट मी गो, दिशा ने मुझे जाने नहीं दिया, दिशा ने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। वाई डिड दिशा लेट मी गो, दिशा ने मुझे जाने क्यों दिया, क्या दिशा ने मुझे जाने दिया, क्या दिशा ने मुझे नहीं जाने दिया, क्या वाला। अब WH वर्ड में दिशा ने मुझे जाने क्यों नहीं दिया, यानी दिशा ने मुझे जाने की अनुमति क्यों नहीं दी। तो हमने देखा सिंपल पास्ट में सेंटेंसेस जबकि सब्जेक्ट खुद काम नहीं करवा रहा है, दूसरे से करवा रहा है, दूसरे को अनुमति दे रहा है, उसको अलाउ कर रहे हैं, किस तरीके से इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को फ्रेम करना है और उसको अलग अलग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड के साथ में कैसे बनाना है। आप इसको नोट करें, इसके बाद में हम कुछ और सेंटेंसेस लेंगे जिनसे इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से हमारी कमांड होगी, हमारी प्रैक्टिस होगी। तो नोट डाउन दीज सेंटेंसेस। और अब थोड़े से और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कभी आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, अब आप नहीं जा रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं, मुझे मेरे पापा ने नहीं जाने दिया, या मेरे पिताजी ने या मेरे पापा ने मुझे जाने दिया। तो ये क्या है, आपको आपके फादर ने, वो खुद नहीं गए बल्कि आपके फादर ने, आपके पापा ने आपको परमिट किया, उनको अलाउ किया। कभी कभी ऐसा होता है स्कूल में आप खेलना चाहते हैं या कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या बोलते हैं, टीचर ने मुझे किताब पढ़ने दी, वो खुद नहीं पढ़े बल्कि उन्होंने मुझे परमिट किया। ये उसका मीनिंग है। ये उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए, लिखने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो डूअर है वो क्या कर रहा है, वो आपको परमिट कर रहा है, वो आपको अनुमति दे रहा है। तो इसलिए वहाँ पर हमको जो कॉजेटिव वर्ब कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, लेट यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे, और देखते हैं। आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते हैं, इसका मतलब है आप मुझे बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं। वाई, क्योंकि क्यों है, वाई क्यों नहीं दे रहे हैं, ये यहाँ पर दे, यहाँ पर लिख देते हैं दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन मार्क। आप मुझे बोलना क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जहाँ पर रहा, रही, रहे हैं आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और क्यों शब्द है ये क्या बता रहा है कि हमको यहाँ पर WH यूज करना है। वाई आर यू नॉट, क्यों नहीं, कंटिन्यूअस टेंस आर यू नॉट। अब आप नहीं बोल रहे हैं, आप मुझे बोलने की परमिशन दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, यानी जो डूअर है वो खुद काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो दूसरे को परमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट। वाई आर यू नॉट लेटिंग है, ये लेट नहीं आएगा, डबल टी ऐसा लिख देते हैं यहां पर, वाई आर यू लेटिंग, ये थोड़ा, हाँ, वाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्पीक, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, जो टेंस बदलेगा वो इसी वर्ब का बदलेगा, दूसरी वर्ब का नहीं बदलेगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, वाई आर यू नॉट लेटिंग मी स्पीक, आप मुझे बोलने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं, आप मुझे बोलने के लिए अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं। लेटिंग डबल टी हो जाता है। पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, कई बार ऐसा होता है आप मूवी जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, पिकनिक जाने के लिए, फ्रेंड के घर जाने के लिए परमिशन, तो क्या होता है, पापा खुद नहीं जा रहे हैं लेकिन
वो आपको जाने नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो डूअर है वो खुद अपने लिए नहीं कर रहा है बल्कि वो दूसरे के लिए, जो कॉज है यहाँ पर कौन सा कॉज है, परमिशन का। पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे, फ्यूचर टेंस गे आया, पापा विल नॉट, अब परमिशन नहीं देंगे, लेट यू गो। कितना इजी हो गया, पापा तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब आप इसके ट्रांसलेशन, यदि कॉजेटिव वर्ब में लेट का हमको नहीं मालूम होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, गूगल पे तो सभी कुछ मिल जाता है। तो पापा विल नॉट लेट यू गो, यानी पापा विल नॉट अलाउ, पापा आपको अलाउ नहीं करेंगे। हरी ने, यहाँ पर हरी ने मुझे कार चलाने दी। क्या किया हरी ने मुझे कार चलाने की अनुमति दी, उसने अलाउ किया। अलाउ करते ही हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर तो हरी खुद कार नहीं चला रहा है, वो मुझे कार दे रहा है और अपनी कार चलाने को परमिट कर रहा है। तो यहाँ पर हरी लेट मी ड्राइव द कार। अब लेट यहाँ पर V2 फॉर्म है क्योंकि ये टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट, और लेट की जो V2 फॉर्म है वो तो लेट ही होती है। तो हरी लेट मी ड्राइव द कार, यानी उसने मुझे कार चलाने की परमिशन दी, परमिट किया, अलाउ किया। क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें जाने देंगे? कई बार आप लोग सब फ्रेंड्स मिलके कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या पूछते हैं आपस में कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमको परमिट करेंगे? अब इसको इंग्लिश में बोलिए, लेकिन अब बहुत आसान, देंगे, फ्यूचर टेंस विल, तुम्हारे माता पिता, योर पेरेंट्स, एस लगेगा, पेरेंट्स मदर एंड फादर, विल योर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है, अलाउ करने की बात हो रही है, लेट, विल योर पेरेंट्स लेट यू गो। सिंपल, कितना कठिन सा लग रहा था देखने में, बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह से लेट के यूज से हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस जो देखने में कठिन लगते कि इनको इंग्लिश में क्या बोलें, बिल्कुल सिंपल। उसने मुझे खेलने दिया, यानी उसने मुझे खेलने की परमिशन दी, उसने अलाउ किया। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मैच चल रहा है कहीं पर भी, पार्क वगैरह में, अब कुछ बच्चे खड़े हैं वो खेलना चाहते हैं पर जो बड़े बच्चे हैं वो नहीं खेलने देते हैं। सपोज उन्हीं में से एक बच्चे को आपने बोला कि ठीक है आ जाओ, तो वो क्या बोलेगा, उसने मुझे खेलने दिया। खेलने दिया का मतलब उसने मुझे खेलने की परमिशन दी, A, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस है उसने, ही, लेट क्या है ये, V2 है, ही लेट मी प्ले, उसने मुझे खेलने दिया, ही लेट मी प्ले। मैं तुम्हें खेलने दूंगा, मैं तुम्हें खेलने दूंगा मतलब मैं आपको परमिट करूंगा, मैं आपको अलाउ करूंगा, दूंगा, गा, आई विल लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने दूंगा, सिंपल। तो आपने देखा कि लेट के यूज से जो सेंटेंसेस ऐसा लगता था कि इनको कैसे ट्रांसलेट करें वो बहुत ही आसान हो गए। अभी हम लोग कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे कि यदि मॉडल्स हैं तो उनमें कैसे लेट के यूज़ वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, और भी प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद में आप लोग भी लगातार जो इस तरह के, जहाँ पर आपको किसी से परमिशन लेनी है या किसी ने परमिशन क्यों नहीं दी या परमिशन दी, तो उनको इंग्लिश में बोलिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थोड़े से यूजेस और देखते हैं जहाँ पर लेट वर्ब को, जो ऐसे सेंटेंस हैं जिनको कि हम मॉडल्स का यूज़ करके बोलते हैं, कैसे, हमें उसे ये काम करने देना चाहिए, हमें उसे ये काम करने देना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें उसे ये काम करने की परमिशन देनी चाहिए, हमें उसे ये काम करने के लिए अलाउ करना चाहिए। मान लीजिए आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसकी परमिशन घर में लेंगे, तो आपके फादर, आपके बड़े ब्रदर से, आपकी मदर से कहते हैं हमें उसे ये काम, अब ये काम कोई भी हो सकता है, आप स्विमिंग का है, आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डांस क्लास, आप हॉबी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या कि हमें उसे ये काम करने देना चाहिए, मतलब उसकी परमिशन देना चाहिए। तो वी शुड लेट हिम डू दिस वर्क। अब क्योंकि अनुमति, परमिशन है, अब ये तो उन्हीं को पता है कि आप उनसे परमिशन ले रहे हैं और वो आपको परमिशन परमिट कर रहे हैं, तो हमको लेट वर्ब तो देना चाहिए। तो ये क्या हुआ, वी शुड, शुड के बाद में परमिशन है, अलाउ कर रहे हैं, लेट, किसको, हम, सब्जेक्ट, उसे,
उसे कौन है? जिसको वो अनुमति दे रहे हैं, यानी वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो करने की अनुमति अलाउ कर रहे हैं। हिम, करना वर्ब है, मेन वर्ब। इसकी जो बेस फॉर्म है वो भी डू ही होती है। डू दिस वर्क, दिस वर्क क्या हो गया? अदर वर्ड्स हो गए। तो वी शुड लेट हिम डू दिस वर्क। यू शुड लेट हिम लर्न इंग्लिश, तुम्हें उसे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए। आप लोग लिख भी लें इसको, तुम्हें उसे अंग्रेजी सीखने देना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें उसको अंग्रेजी सीखने की अनुमति देना चाहिए, परमिट करना चाहिए। तो ये एक एडवाइस है। जो मॉडल्स होते हैं वो हम क्या करते हैं कि उनका यूज़, जो स्पीकर है वो क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पर वो एडवाइस दे रहा है। यू शुड लेट हिम, एडवाइस है शुड, शुड के बाद में लेट, क्योंकि परमिशन की बात हो रही है। तुमको किसको? उसको। दो हिम, लर्न इसकी वर्ब और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट। क्या लर्न करना है? इंग्लिश। यू मस्ट लेट हिम स्टडी, अब किसी चीज के लिए कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। एक तो एडवाइस होती है, एडवाइस का मतलब मानो तो और नहीं मानो तो, लेकिन किसी बात में 100% आपको तो ये कंपल्शन है कि ऐसा करने की अनुमति देना ही है। सपोज कोई बच्चा बहुत अच्छा क्लास में कोई क्रिएटिव चीज़, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, अब उसको उस चीज़ के लिए बाहर भेजना है, पेरेंट्स उसको परमिट नहीं कर रहे हैं, तो टीचर क्या बोलेगा? आपको तो डेफिनेटली उसको बाहर भेजने की परमिशन देनी ही चाहिए। ये है मस्ट। तो यू मस्ट लेट हिम स्टडी, तुम्हें उसको स्टडी यानी पढ़ाई के लिए उसको बिल्कुल डेफिनेटली परमिट करना ही चाहिए। तो मॉडल आई हैव टू लेट हिम स्टडी, ये जो आई हैव टू ये क्या है? कंपल्शन है, यानी मैं उसे पढ़ने की अनुमति दूंगा ही, यानी ये बिल्कुल कंपेल्ड है कि मेरे को देनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर जो मॉडल है, मॉडल के साथ में लेट का यूज होगा। जो नियम है वो वैसे ही चलेंगे, लेकिन लेट के पहले आपको उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मॉडल का यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई कहे कि मुझे लेट का यूज नहीं करना, जब लेट का यूज परमिशन के लिए, परमिट और अलाउ वर्ब के लिए किया जाता है, तो हम वही वर्ब यूज करें कि हम लेट का यूज ना करके मैंने उसे खेलने दिया, तो इसका मतलब मैंने उसे खेलने की अनुमति दी। आई परमिटेड हिम टू या आई अलाउड हिम टू प्ले, सेम। लेकिन एक तो दोनों का यूज क्या है, जो परमिट और अलाउ है ये मोर फॉर्मल है, यानी आप बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं मैंने तुम्हें खेलने की अनुमति दी, कैसा सुनने में कैसा अटपटा लगेगा ना, मैंने तुम्हें खेलने दिया, ये ज़्यादा लेस फॉर्मल है। और ये दोनों जो वर्ब हैं वो फॉर्मल, मोर फॉर्मल हैं, यानी हम बोलचाल की भाषा में ऐसा नहीं कह सकते मेरे पिताजी ने मुझे पिक्चर देखने जाने की अनुमति दी, ऐसा थोड़ा कैसा लगेगा, बोलने में अटपटा लगेगा। मेरे फादर ने मुझे पिक्चर जाने दिया। तो जो परमिट और अलाउ है ये मोर फॉर्मल है, किसके कंपैरिजन में? लेस के कंपैरिजन में। तो यदि हम परमिट और अलाउ वर्ब का यूज करते हैं तो पहले तो ये देखना है कि ये फॉर्मल वे में है। द टीचर परमिटेड हिम टू प्ले, टीचर ने उसे खेलने की अनुमति दी, ये फॉर्मल, क्योंकि जो स्कूल में क्या है फॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है। लेकिन परमिट और अलाउ के साथ में जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो वर्ब हैं ये टू इन्फिनिटिव की फॉर्म में आती है, यानी इनके साथ टू लगता है। ये ध्यान रखना है कि हम लेट को हटा रहे हैं ठीक है, लेकिन इनके साथ में टू। कैसे? शी अलाउज मी टू गो टू मार्केट, आपने लेट की जगह क्या लगाया? अलाउ लगाया, लेकिन यहाँ पर जो ये है लेट को हटा के अलाउज लगाया, तो ये जो वर्ब है यहाँ पे जो दूसरी मेन वर्ब है ये गलत लिख गया था, इसके पहले टू लगेगा, यानी जो ये वर्ब है ये इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगी, टू प्लस वर्ब आएगी। शी अलाउज मी टू गो। अब यहाँ पर टू मार्केट, तो क्योंकि ये हमको इसके पहले प्रीपोजिशन लगाना है तो वो हमने लगाया है, बाकी वर्ब के पहले टू आएगा। मदर परमिटेड मी, अब आपने लेट ना लगा के माँ ने मुझे परमिट किया, तो क्या किया? टू गो टू डांस क्लास। तो यहाँ पर क्या है, जो वर्ब है वो
टू के साथ में आएगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परमिशन, ये जो अलाउ वर्ब है और परमिट वर्ब है, ये हमेशा यदि कॉजेटिव वर्ब में आती है तो इनके साथ जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, टू प्लस वर्ब आती है। तो आज हमने सीखा कि जो लेट वर्ब है उसको कॉजेटिव फॉर्म में कैसे, कॉजेटिव वर्ब के रूप में कैसे यूज़ करते हैं, और उसके यूज़ से हमको इंग्लिश बोलना कितना आसान हो जाता है। मेरे पापा ने मुझे पिकनिक जाने दिया, मेरे पापा ने मुझे कोचिंग जाने दिया, मेरी मदर ने मुझे डांस क्लास जाने दिया, उसने मुझे कार चलाने दी, उसने मुझे होटल में पार्टी के लिए जाने दिया। तो ये क्या है, ये परमिशन या फिर अलाउ करने के लिए है, जिसमें कि आप कॉजेटिव वर्ब लेट के यूज से इन सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली बोल सकते हैं। लेकिन अभी लेट का यूज़ पूरा नहीं हुआ है इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा भी है और इस पर प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो अगले वीडियो लेक्चर जिसमें हम लेट को एक अलग उसका यूज़ देखेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत आसान भी होगा। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, नोट करें और इसको प्रैक्टिस में लाएं। जय हिंद।